देखो, अपने भारत में ऐसे नियम नहीं हुआ करते थे। जो आज का परिधान है पहनने का लड़कियों का, बहुत यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले की ज़माने की जो लड़कियां और स्त्रियां हुआ करती थी, उनके परिधान को देखकर लोग बड़े अचंभित आ जाते थे। इतनी संस्कारी और इतनी सम्मानित और इतने नेचर और अच्छे स्वभाव की हुआ करते। लेकिन आज की जो जनरेशन बिगड़ रही ना, ये आपके लोगों से ही बिगड़ रही है। जो गार्जियंस हैं, घर वाले सोचते हैं फेमस हो जाएंगे, पैसा आएगा, मुझे क्या करना, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। फिर इसीलिए बाद में अनुरुद्राचार्य जी के आश्रम और बढ़वा रहे हैं, हम बड़ा करवा रहे हैं उसको, बोल के महाराज जी से और बड़ा करो। फिर जाकर वहाँ शिकायत लेकर जाते, बेटा नहीं सुननी, बेटी नहीं सुननी हैं। फिर बाबा को लोगों को कहते हो ये तो ढोंगी बाबा हैं, इतना लूटते हैं, खाते हैं, ये पैसा इतना लेते। फिर लोग उन पर उंगली उठाते हैं, हमारे धर्म पर, और बिगाड़ने के आसार आपके हैं। बच्चों को आप बिगाड़ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, उनके फ़ोन को नहीं चेक कर रहे हो। आप कह रहे हो नृत्य करो, आप कह रहे हो कपड़े उतार के नाचो, फेमस हो जाओगे, आज डालो कल करोड़ों लोग देख लेंगे, फिर आपके घर में पैसा आएगा। आप खुश। लेकिन क्या आपको पता है यही जनरेशन आगे चलकर क्या करेगी आपके साथ में, कैसा व्यवहार करेगी? कभी सोचा है, विचार किया? हमारे भारत में जो नियम हुआ करते थे बहुत अच्छे हुआ करते थे। हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दिया, लेकिन अदरवाइज कंट्री के लोग अपने भारत के जो नियम हैं उनको अपना लिया। आप इस्कॉन संप्रदाय को ले लीजिए, कितनी मीठी वाणी बोलते हैं। उनके परिधान को देख लोगे आप अचंभित हो जाओगे। मैं तो जुड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, बात भी होती है। काफ़ी ऐसे इस्कॉन से मेरे से जुड़े हैं, फूल मुंह से झड़ते हैं जब बात करते हैं। ये उनका कल्चर है और अपने भारत का ही है, कहीं दूसरे का नहीं। अपने भारत में सिर्फ क्या हो रहा है, 99% में बोल रहा हूँ, 99% लड़कियाँ इंस्टाग्राम पर अंग प्रदर्शन कर रही हैं, नग्न अपने अंगों को दिखा रही हैं और लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रही हैं, सिर्फ पैसों के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए। और माता पिता उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दारू पी रही, कई लड़कियां सिगरेट भी पीती हैं। कई लड़कियों को मैंने देखा है रोड पे पड़ी। लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ पर आप चले जाओ 10-90 पर तो आपको सब यही मिलेगी, 12 बजे 1 के बीच में। आप कहोगे महाराज जी तुम भी जाते हो? मैं जाता नहीं, एक दिन आ रहा था तो मैंने देख लिया। हाँ, बात ही सच्चाई है, हकीकत है। आप निकल कर देखो रोड पे हो क्या रहा है, कर क्या रही हैं। लोग कहते हैं भाई लड़के तो बिगड़ जाते हैं, लड़कियों पर लोग भरोसा कर लेते हैं। बोले लड़के कब नालायक निकल जाएं, बदतमीज निकल जाएं, शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, चोरी चमारी करने लगे, लोग कहते थे। लेकिन अब उन पर शक मत करो, अब शक करना इन पर शुरू करो। अब लड़के ये सोच रहे कि मैं कौन सी ऐसी लड़की ढूंढूं जो संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन भैया पढ़ी लिखी भी मिल जाएगी तो भी खराब है, और बिगड़ी भी मिल जाएगी तो भी खराब है। भैया यही कहेंगे, अपने भारत में अगर ये कम होगा तो तभी कम होगा जब आप पाबंदी लगाओगे, अपने बच्चों को रोकोगे। देखो महात्मा साधु संत चिल्ला चिल्ला कर व्यास गद्दी से कह रहे भैया मत दो फोन, मत दो फोन। उतने टाइम तक दो फोन जितने आप उनको समझ सको, आप बैठाल के सिखा सको, पढ़ा सको। मेमोरी चेक करना बहुत ज़रूरी है भाई, मेमोरी चेक करना बच्चों की बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आप वीडियो ही बनाना चाहते हो, ठीक है, मैं उसका भी एक नियम बता देता हूँ। आप अपने गलत तरीके से कोई काम मत करें। आपको वीडियो बनाना है, धार्मिक से बनाओ, आध्यात्मिक से बनाओ, साइंस से बनाओ। और जो भी आपको घर में, जैसे आप रोज़ दैनिक पूजा करते हो, या दैनिक आप कार्य करते हो, या पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, या आप टीचर हो, इतना काम पड़ा है, अंग प्रदर्शन करके फॉलोवर बढ़ा रहे हो। भैया अगर वीडियो ही बनाना है, आपको सोशल मीडिया पर फेमस होना हो, उसके कई प्लेटफॉर्म है। जरूरी नहीं कि आप अपने अंगों को प्रदर्शन करो। छोटी छोटी बच्चियां 11-11 साल की, 15-15 साल की, वो लोग रील्स बना रही हैं और माता पिता शौक से उनको दे रहे हैं फोन। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। इसमें बोलने से क्या फायदा है, बताने से क्या फायदा? क्या मेरी बात आप मान लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बात को मान लो। जब महापुरुष संतों की बात नहीं मान रहे हो, जो मेरी बात आपको मानोगे, उसको स्वीकार करो और उनको कहोगे। भैया यही कहेंगे, आप अपने बच्चों को रोके तो बहुत अच्छी बात, नहीं रोके तो आप ही जाने, फिर बाद में मत करना। भैया अनुरुद्राचार्य जी महाराज जी के पास
जाकर कि हमको यहीं रहने की कोई जगह दे दो, आश्रम दे दो, मैं यहीं पड़ा रहूँगा और वृंदावन में मैं जो भी मिल जाएगा मैं उसको टूटी फूटी खाकर मैं अपना यहीं जीवन व्यतीत करूँगा। फिर बाद में उनके पास जाओगे। भैया ये बकवास है, फालतू की बातें हैं। अपने बच्चों को रोकना है तो आप पाबंदी लगाएं और अपने बच्चों को देखें, अपडेट देखें, उनके मोबाइल को चेक करें, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, उनको सब कुछ चेक करो। ये हकीकत, ये सच्चाई। आप 15 दिन उनके पीछे लग जाओ, एक ना एक दिन रिजल्ट निकल आएगा। फिर आके मेरे चैनल पर कमेंट कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अनफॉलो कर लो, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण।